नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के लिए अभ्यास सेट 3 लेके आए हुए हैं। कल हमने 1 और अभ्यास 2 दोनों कराए थे। आज हम आप लोगों के अभ्यास 3 लेके आए हुए हैं पर्यायवाची के। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है साथियों झंडा। झंडा का पर्यायवाची होगा केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजयंती। ठीक है, इतने सारे नाम क्या हैं, किसके हैं? झंडे के हैं। झंडे को हम केतन भी कह सकते हैं, केतु भी कह सकते हैं, ध्वज भी कह सकते हैं, निशान भी कह सकते हैं। निशान मतलब एक तरीके की पहचान है हमारी, यानी घर के भारत की क्या पहचान है? भारतीय झंडा, तिरंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये निशान है, यानी किसी जब देश में जाते हैं तो अपनी ये पहचान बताते हैं झंडे के माध्यम से कि हम इस देश के हैं। ठीक है, इसीलिए इसको निशान भी कहते हैं। और पताका, वैजयंती। ठीक है, इतने सारे किसके नाम हैं? झंडे के। अगला चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा के पर्यायवाची देखिए, मयंक, मृगांक। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चंद्रमा के पूछे जाते हैं। मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है, इतने नाम हैं चंद्रमा के। अब देखिए, नोट करने वाली बात है कि रात, कुमदुनी और तारा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर क्या बनाते हैं? निशाकर बनाते हैं। निशाकर बनाते हैं। ठीक है, निशाकर और विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमदुनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। ये देखो किसके बन गए? चंद्रमा के पर्यायवाची बन गए। तो यानी रात के पर्यायवाची, कुमदुनी के पर्यायवाची, तारा के पर्यायवाची में कर, ईश, कांत, पति जोड़कर क्या बना देंगे? चंद्रमा के पर्यायवाची बना देंगे। ठीक है, ये एक याद करने वाली बात है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं रात्रि के पर्यायवाची पे। तो रात्रि के पर्यायवाची पे चलते हैं। रात्रि का है छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, शर्वरी। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। अभी जो मैंने तुम्हें नोट में बताया कि रात्रि के याद कर लीजिए। ठीक है, और रात्रि, कुमदुनी, तारा, इनके याद कर लीजिए तो आपको चंद्रमा के याद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप रात्रि के याद कीजिए। चंद्रमा, रात्रि के छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, शर्वरी। ठीक है, ये रात्रि को हो गया। अगले पर चलते हैं राक्षस। राक्षस में असुर, दानुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, यानी रात में चलने वाला, उसको रात्रिचर कहेंगे। रजनीचर, रजनी का मतलब होता है रात्रि। ठीक है, रात होता है। और चर मतलब चलने वाला, तो रजनीचर। तमीचर, तम माने होता है अंधेरा, और अंधेरे में चलने वाला वो भी राक्षस होता है। ठीक है, अब देखिए रात के पर्याय में चर जोड़कर क्या बना देते हैं? राक्षस के पर्यायवाची बना देते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं सूर्य के पर्यायवाची। ये साथियों जितने भी हम करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमान। क्या है? अंशुमान। ठीक है, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि। ठीक है, ये क्या है? सूर्य के हैं। अब देखिए सप्ताश्व, सूरज, कालिंद। ठीक है, इतने याद कीजिए आप लोग। ठीक है, और इसमें एक फिर याद करने का एक तरीका है। क्या है तरीका? कि दिन और नलिनी और प्रभा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर क्या बनाते हैं? दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ। ठीक है, ये इस तरीके से क्या बनाते हैं? सूर्य के पर्यायवाची बना देते हैं। अब देखिए दिन के पर्यायवाची में आइए। तो दिन का मतलब होता है वासर, दिवा, अह, वार, दिवस, जतरा, भास्वर। जतरा देखिए, जतरा किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। ठीक है, भास्वर भी कहते हैं दिन को। अगर किसी से कहते हैं
कि आज कौन सा भास्वर है, आज कौन सा जतरा है, तो वो क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा कि क्या बोल रहा है ये। तो इसीलिए पर्यायवाची आने चाहिए, तो आप उसका तुरंत जवाब दे सकते हैं, तो सामने वाला समझेगा कि ये बंदा होशियार है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना, यमुना के पर्यायवाची पर चलते हैं। तो यमुना का मतलब होता है यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्य तनया, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंस सुता। ठीक है, अब देखिए सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दीजिए, तो किसके मिल जाएंगे, यमुना के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगला है पुत्री के पर्यायवाची पढ़ लीजिए इसी पे। अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तनया। देखिए मैंने कल पिछली वीडियो में आप लोगों को पुत्र के पर्यायवाची बताए थे, तो उसमें मैंने अंगज बताया था पुत्र को, ठीक है, और आत्मज पुत्र को बताया था। ठीक है, तो ये जब बड़ा आखिरी में लग जाए ना, आकारांत जिसको बोलते हैं, तो वो स्त्रीलिंग का बोध कराने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पुत्री का हो गया, ये आत्मजा पुत्री का हो गया। फिर कुमारी, कुमार मैंने बताया था आपको, और तनया, तनय बताया था पुत्र को, तनया पुत्री को कहते हैं। तनुजा और तनुज कहेंगे पुत्र को। ठीक है, ऐसे ही दुहिता, ये पुत्री को कहेंगे, और बेटी, लड़की, सुता। ठीक है, और सुत किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सेट 3 के हो गए। ठीक है, सेट 3 ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेट 4 करेंगे, अभ्यास सेट 4। तो साथियों अभ्यास सेट 4 को करते हैं। पहला है द्रौपदी, द्रौपदी है कृष्णा, द्रुपद, द्रुपद सुता। ठीक है, पंचाल कुमारी, पांचाल कुमारी, पांचाली, यज्ञसेनी। ठीक है, ये द्रौपदी को कहते हैं। किसको, द्रौपदी को इतने सारे नामों से जानते हैं। कृष्णा कहते हैं, द्रुपद सुता कहते हैं, पांचाल कुमारी कहते हैं, पांचाली कहते हैं, यज्ञसेनी कहते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। पृथ्वी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी है अचला, अवनी, 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 इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती, विपुला। ठीक है, इतने सारे नाम पृथ्वी के हैं। देखिए अचला मतलब जो चलती नहीं है, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरती, जमीन तो पता ही है। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता होगा। धरती ये भी जानते होंगे, धरणी, धरणी और धरती। ठीक है, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, विसुमती, विसुमती और विपुला। ठीक है, इतने सारे नाम पृथ्वी के हो गए। अगला चलते हैं अमृत पे। ठीक है, अमृत के पर्यायवाची होते हैं अमीय, आबे हयात। क्या कहते हैं, आबे हयात। ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आबे हयात, इसको भी अमृत कहते हैं। और देवाहार, यानी देवाहार का मतलब देवों का आहार, अमृत। ठीक है, पीयूष और सुधा। ठीक है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। शिक्षक, अध्यापक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं। ये टीचर अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोफेसर, मास्टर। इतने सारे नाम किसके हैं, शिक्षक के हैं। ये आप याद रखिए, उपाध्याय, उपाध्याय सभी लोग अपने नाम के आगे भी लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता उपाध्याय का मतलब शिक्षक भी होता है। आँख, आँख का पर्यायवाची अच्छ, अच्छी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, नैना, लोचन। ठीक है, इतने सारे नाम आँख के हैं। ये सब मैं इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को ये सारे यूपीएसआई, यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं जो आए हुए हैं परीक्षा में। हिरण का पर्यायवाची कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। क्या है, कृष्णसार। कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। फिर से याद कीजिए, हिरण का कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। भ्रमण का आप देखिए, अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा,
मधुकर, मुधुप, मधुप, मिलिंद, षटपद। ठीक है, ये किसके हो गए? षटपद का मतलब 6 पैर वाला, यानी भ्रमर, भंवरा। ठीक है, अगला है तरु। तरु किसको कहते हैं? वृक्ष को। दरख्त, द्रुम, द्रुमन, रुख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप। ठीक है, ये किसके नाम है? वृक्ष के हैं। तरु, दरख्त, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप। ठीक है, अगला लेते हैं उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची। उद्यान का है उपवन, गुलशन, गुलिस्तां, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। इस किसके नाम है? उद्यान के। ठीक है, उद्यान मतलब बगीचा ही को कहते हैं उद्यान। अब आगे बढ़ते हैं। घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची देखिए, अश्व, अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग, तुरग, बाजी, बज, बाज, वाज, सैंधव, हे। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विकल्प में रख दे वाज, देखो ये है बा, पेट चिरा हुआ इसका, इसका पेट चिरा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी वाह बरगद वाला, ये वाह बरगद वाला है, ये बा बकरी वाला है। ठीक है, तो दोनों का मतलब ही घोड़ा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आप कहें कि ये इसमें क्या बोलते हैं, बर्तनी का फ़र्क है, यानी दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वाज, बाज और वाज। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बस बोलने में थोड़ा फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन में। आगे बढ़ते हैं मोर के पर्यायवाची पे। अहिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी और सारंग। ठीक है, ये किसके हैं? मोर के। अहिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, यानी जिसका नीला गला है, गला नीला है। ठीक है, मयूर, शिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी, सारंग। ठीक है, सारंग हिरण को भी कहते हैं, याद रखना है। सारंग अब किसको कहते हैं? मोर को भी कहते हैं। अगला है चांदनी का। किसका है? चांदनी। तो चांदनी के पर्यायवाची पे चलते हैं। चांदनी का है कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदिनी। ठीक है, ये किसके हो गए? चांदनी के पर्यायवाची। चांदनी के पर्यायवाची हो गए चांदनी के कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदिनी। ठीक है, ये चंद्र लगा के ही आएंगे ज़्यादातर। कौमुदी भी चांदनी को कहते हैं, यानी चांद की रोशनी को चांदनी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो साथियों, यहीं तक पर्यायवाची हैं, और अगली वीडियो में हम अभ्यास सेट अगला लेके आएंगे, जिसमें 5 और 6 का होगा। ठीक है साथियों, यहीं पर वीडियो हमारी समाप्त होती है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकें देख लीजिए, क्योंकि आपको याद होने चाहिए। समय नहीं रहा है बिल्कुल, और आपको लगे रहना है, रात दिन एक कर देना है, इस वर्दी लेकर रहना है। ठीक है साथियों, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।